नमस्कार, एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग के बारे में बात करेंगे। काल सर्प योग वाले जातक के जीवन में संघर्ष ज्यादा होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है, उसकी कुंडली में भी संघर्ष बना रहता है। आप देखते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं, सफलता और निष्फलता आती है। इसलिए ऐसा मानकर बिल्कुल ना चलिए कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, इसलिए हमारा जीवन सारा जीवन दुखों से भरा है। काल सर्प योग वाले आप जानते हैं ऐसे जातक को कि जिसने काल सर्प योग होने के बावजूद सफलता प्राप्त की हो और इतिहास में अपना नाम सुवर्ण अक्षर से लिखा हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी महापुरुषों के जीवन में काल सर्प योग बने थे। काल सर्प योग कब बनता है? जब राहु और केतु ये दो ग्रहों के बीच में बाकी के सभी ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्प का मुख कहा है और केतु को उसकी पूंछ कही गई है। इसलिए राहु और केतु ये दो ग्रहों के बीच में जब सारा बाकी के ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। जब प्रथम स्थान में राहु और सप्तम स्थान में केतु हो, दूसरे स्थान में राहु, अष्टम भाव में केतु हो, इस तरह 12 भावों में काल सर्प योग का 12 प्रकार होते हैं और ये दरेक प्रकार के अलग अलग फल बताए गए हैं। हम जानते हैं कि काल सर्प योग का भंग भी होता है। काल सर्प योग कब भंग होता है, ये बात अच्छी तरह सुन लीजिए। पहली बात, अगर आपकी कुंडली में उच्च का सूर्य हो, मेष राशि में सूर्य उच्च का बनता है। उच्च राशि का सूर्य कुंडली में तीसरे स्थान में, छठे स्थान में और 11वें स्थान में, इन तीनों स्थानों में से कोई भी एक स्थान में उच्च का सूर्य यदि विराजमान है तो काल सर्प योग का भंग होता है। दूसरी बात, जब पंच महापुरुष योग बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, ये पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग यदि आपकी कुंडली में विद्यमान है, तब भी काल सर्प योग का भंग होता है। और यदि राहु और केतु इसमें से किसी भी ग्रह के साथ कोई अन्य ग्रह जब जुड़ जाते हैं, राहु के साथ कोई अन्य ग्रह या केतु के साथ कोई अन्य ग्रह सब जुड़ते हैं, उसका योग बनता है, तब भी काल सर्प योग का भंग होता है। और एक योग ये भी है, हम जानते हैं कि गुरु बृहस्पति जब केंद्र में हो, केंद्र में यदि बृहस्पति है, इसका मतलब है कि प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान, ये 4 स्थानों में से कोई भी एक स्थान में केंद्र में यदि बृहस्पति है, तब भी काल सर्प योग का भंग होता है। ये काल सर्प योग यदि प्रथम स्थान से होता है तो उस व्यक्ति को अपने पर्स में, अपने जेब में चांदी का सिक्का रखने के से इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।